नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। तो क्या आपने भी पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में पैसा कमाया है? क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों, तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के अंदर आप देख लीजिए जितनी बड़ी कैंडल लगी है, तो निश्चय ही ऐसे लगता है कि शेयर मार्केट के जो बुरे दिन थे वो शायद ख़त्म हो गए हैं। लेकिन शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आप देखिए निफ्टी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है वीकली चार्ट के अंदर, और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन भी आप देखिए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है। तो मुझे लगता है कि आपके जो शेयर हैं उनका डायरेक्शन भी अप हो गया होगा और आप भी शेयर मार्केट में पैसा कमाने लग गए होंगे। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने पिछले एक हफ्ते में 10 दिन या 12 दिन में कितना पैसा कमाया है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं 4-5 शेयर्स को डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि इन शेयर्स के अंदर क्या हम पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा जो कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पैसा मेरे को लगता है शायद वहाँ पर बनता ही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मैं जिन शेयरों की आपसे आज बात कर रहा हूँ उनमें सबसे पहले है गणेश हाउसिंग। गणेश हाउसिंग के जो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स थे, इसमें कोई शक नहीं है। Q4 के जो रिजल्ट्स हैं, इसके अभी रिजल्ट्स की डेट तो नहीं आई है, लेकिन क्या ये खरीदने के लायक हो गया है? ज़रा देखें इसके जो टेक्निकल एनालिसिस इसकी क्या बोलती है। तो फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस बोलती है कि जो शेयर है बेसिकली बाई जोन के अंदर आ गया है और इसका जो टारगेट होना चाहिए वो करीब 1460 का होना चाहिए। दोस्तों, गणेश हाउसिंग की जो क्लोजिंग है वो 1088 के ऊपर थी ऑन थर्सडे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ शेयर मार्केट। तो यहाँ से करीब करीब 15% का आपको गुंजाइश बनती है कि प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं जिन भी शेयर्स की बात आपसे कर रहा हूं वो शेयर्स मैंने ऑलरेडी खरीद लिए हैं। लेकिन अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो ज़रा अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें और अपने ब्रोकर की सलाह और भी ले लें, ज़रूर ले लें। तो मुझे लगता है कि जो गणेश हाउसिंग है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15% चांसेस बनते हैं कि अगले 15-20 दिन में कमाई हो सकती है। दोस्तों, दूसरा शेयर है स्टार हेल्थ केयर। स्टार हेल्थ केयर के अंदर आप देखिए तो यहाँ प्रॉफिट के चांसेस हैं करीब करीब 67%। फिलहाल इसका रेट 390 के आसपास है और 657 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 67% तो जा सकता है, एक साल में तो खैर चला ही जाएगा हर हालत। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनको ध्यान रखना होगा कि जो शेयर है इसका जो पहला जो पड़ाव आएगा वो आएगा 460 के ऊपर, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद 480-90 के पास डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से 540, उसके बाद 610 और फाइनली 657। तो जो लोग, जो ट्रेडर्स, जो मेरे दोस्त सोचते हैं कि 6 महीने इसको रख लिया जाए, मुझे लगता है कि वो 657, 660 के टारगेट के लिए उसको ले सकते हैं। बाकी जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं इस चैनल के अंदर, वो ख्याल रखें कि यहाँ पर जो है शेयर्स को रेजिस्टेंस के लेवल भी फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि कोई भी शेयर जब रिजल्ट आता है उसके बाद शेयर या तो एक दिन पहले 2 दिन पहले गिरना स्टार्ट हो जाता है या रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद शेयर गिरना चालू हो जाता है। तो मेरी तो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि अगर शेयर जो है 29 अप्रैल को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो मैं 28 अप्रैल को एक बार तो ज़रूर मैं क्विट कर दूंगा, अपनी पोजीशन को क्विट कर दूंगा और रिजल्ट आने के बाद क्या करना है फिर उसके ऊपर डिसीजन लूँगा। बहरहाल इसके जो फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, दोनों आज की तारीख में बहुत फेमस हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है जैसे मैंने ख़रीदा है। अगर आप चाहो तो अपने ब्रोकर की राय से इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो शेयर है वो शेयर है सोना BLW, जिसको सोना कॉम भी बोलते हैं। इसके अंदर जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है 71%। फिलहाल ये 451 के ऊपर चल रहा है और ये 775 तक जाएगा।
लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 775 जो है ये 29 अप्रैल तक चला जाएगा। हो सकता है कि इसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगे। सबसे पहले आपको इसको 900-920 के आसपास इसको देखना है। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है 590 के ऊपर, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है 660 के ऊपर, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है 700 के ऊपर, और फाइनली इसकी रेजिस्टेंस 740 के ऊपर आ सकती है। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। तो बिल्कुल आप ख्याल रखिए इस बात का कि शेयर के जाने के चांसेस तो फुल अप हैं, और अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो कोई रीज़न नहीं है कि जो शेयर है ये ऊपर ना जाए। बहरहाल एक दिन पहले निकलना, शेयर से रिजल्ट से एक दिन पहले निकलना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, क्या ये आपने शेयर खरीदा है? डी मार्ट या सुपर एवेन्यू इसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो शेयर है ना, ये बहुत दिन से जो है 3,500 से ये शेयर ऑलरेडी 4,400 तक आ चुका है, लेकिन इसके अंदर जो पूरा जो गुंजाइश है जाने की वो है करीब 5,400 तक। करीब करीब यहाँ से भी 25% का जो अपसाइड है वो दे सकता है। Q3 के रिजल्ट्स फंडा आए थे, बहुत कमाल के थे, फंडामेंटल्स बहुत कमाल के हैं, कोई शक नहीं है। रिजल्ट्स डेट जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं करी गई है। हाँ, क्योंकि रिजल्ट डेट नहीं इसकी डिक्लेयर करी गई है, तो मुझे लगता है कि इस शेयर को फिलहाल खरीद लेना चाहिए। लेकिन खरीद लेना चाहिए मीन्स अराउंड 4357 के ऊपर, एंड इसकी जो पहली रेजिस्टेंस आएगी 5,000 की आएगी, और उसके बाद ये 5,500 तक जा सकता है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है अपने आप के अंदर, तो आप देख लीजिए आपको इस शेयर के अंदर क्या करना है। हर तरीके से ये जो शेयर है ये खरीदने लायक है। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो शेयर है, जो मैं शेयर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये शेयर्स मैंने ऑलरेडी खरीद लिए हैं। स्विंग ट्रेडिंग करिए, इसके ऊपर स्ट्रेटेजी के लिए करिए, आप शेयर मार्केट में पैसा ज़रूर कमा के ले जाएंगे। ABB का शेयर है, इसकी मैं एक बारी पहले भी बात कर चुका हूँ, 5,200 के ऊपर, अब ये 5,600 के आसपास चल रहा है, और जो शेयर है मेरा इसका टारगेट है 9,000 रुपये। कोई शक नहीं है, जो शेयर है 9,000 रुपये तक जाएगा, अगले 6 महीने में तो हर हालत जाएगा। प्रॉफिट इसके अंदर आज की तारीख में अगर आप देखें तो 5,572 या 5,600 से लेके 9,000 तक इसका करीब करीब 50% प्रॉफिट बनता है। रिजल्ट्स इसके आएंगे 9 मई को। तो दोस्तों, आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या इस शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मैंने तो ये शेयर खरीद लिया है। बहरहाल इसके भी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हाँ सॉरी, इसके Q3 के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे नहीं आए थे, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है कि विच इज़ प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो क्योंकि इसके Q3 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, एज पर द एक्सपेक्टेशंस नहीं आए थे, तो मार्केट के साथ इसकी भी धुलाई तो बहुत हुई है। फिर भी ये शेयर जो है मुझे लगता है खरीदने लायक है, और अगर 9 मई को इसके रिजल्ट आ रहे हैं तो 8 मई तक आप वेट कर सकते हैं, और इस शेयर को एक बार 8 मई के आसपास इसको क्विट करके जा सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, मैंने शुरू में वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ इसके अंदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज 5 शेयर्स, और शेयर मार्केट के अंदर ये हर एक को पता होना चाहिए। दोस्तों, जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, जितने भी मैंने शेयर्स लिए हैं वो ये 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर आप 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी शेयर नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे फिर? तो देखिए, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो शेयर है गणेश हाउसिंग का, इसने जस्ट उसको 200 डे मूविंग एवरेज को पार किया है। तो टेक्निकली जो है ये अब खरीदने की स्थिति में आ चुका है। ये देखिए, स्टार हेल्थ जो है अभी भी जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए बहुत बढ़िया मौका है। शेयर बड़ा ज़बरदस्त है, आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। सोना BLW, ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी नहीं आया है, अभी और नीचे है ये बहुत। इसके अंदर तो 25% की और गुंजाइश है, करीब करीब 20-25% की, इसीलिए ये 71% का इसका टोटल प्रॉफिट हो सकता है। आप देखिए आपको ये शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे शेयर, एक ज़बरदस्त शेयर 200 मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है, तो आप कब खरीदेंगे फिर? अब नहीं खरीदेंगे तो। एवेन्यू सुपरमार्ट,
इसने कल ही जो है 200 मूविंग एवरेज को काटा है। पहले पहले तो ये नीचे चल रहा था, तो हमने तो इसकी बात करीब 3,500-600 के आसपास करी थी। वहां से तो ये 500 रुपये ऊपर जा चुका है, लेकिन अब जो है इसको खरीदने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये 200 है जो मूविंग एवरेज है, ये वाली मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर आ चुका है। और एक सदाबहार बिल्कुल जिसको बोलते हैं ऑलवेज इन द बुल रन शेयर, दैट इज ABB, सबका इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। ये तो अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं आया है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि ये 5,500 रुपये का शेयर है, ये 8,000 रुपये का शेयर है। आपको जितने भी लगाने हैं, अगर आपने इसका एक भी शेयर खरीदा तो भी आप ये समझ लीजिए आपको जो है इसमें दम रखता है। शेयर आपको 5,500 के ऊपर करीब करीब 50% रिटर्न देने का। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट द प्राइस ऑफ द शेयर। आप ये देखिए कि आपकी लागत के ऊपर आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो भूलिए मत। और अगले वीडियो में मैं आपसे कल या परसों वापस मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।